नेपाल के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे आप जहां पर हैं 1-2 नहीं 1.25 लाख शालिग्राम, जिसका नाम ही है शालिग्राम संग्रहालय। आप जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और शालिग्राम से जुड़ी अनसुनी जानकारियां जो ना हो तो पुण्य की जगह इंसान पाप कर बैठता है। जवाब दूंगा कुछ ऐसे सवालों के जो जीवन में कभी ना कभी आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे। शालिग्राम कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए? अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो शिवलिंग और शालिग्राम की पूजा ना कर पाएँ तो क्या करना चाहिए? शालिग्राम के ऊपर क्या ना चढ़ाएं? कैसे स्थापित करें शालिग्राम को? शालिग्राम की प्रदक्षिणा कितनी बार करनी चाहिए? कौन पूजा नहीं कर सकता शालिग्राम की? क्या लेडीज शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती? शालिग्राम भगवान को स्नान कैसे कराएं? उनको भोग कैसे लगाएं? कौन कौन से पुष्प चढ़ाएं? और भगवान शालिग्राम का अभिषेक किया हो तो उस जल का क्या करें? शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जब भगवान कृष्ण, राम और विष्णु जी पे तुलसी नहीं चढ़ाता हो और तुलसी जी की पूजा नहीं करता हो। लेकिन बहुत कम भक्तों को मालूम है कि तुलसी का पौधा जो है वो बाल हैं और उनका शरीर जो है वो गंडकी नदी है और गंडकी नदी नेपाल में बहती है और वहीं से शालिग्राम मिलते हैं। तो याद तो होगा आपको, अयोध्या के राम मंदिर के लिए भी शिला जो आई थी वो शालिग्राम की थी और वो नेपाल से ही आई थी, जिसने साक्षात रूप बदल लिया प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आपको कथा सुनाऊंगा कि क्यों तुलसी जी ने श्राप दिया भगवान विष्णु को कि आप पत्थर बन जाएंगे, और वही पत्थर है शालिग्राम। इसीलिए शालिग्राम साक्षात विष्णु हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है पगोड़ा शैली में और साल की लकड़ी से बना हुआ मंदिर, जहाँ पर भगवान मुक्तिनाथ, श्री देवी, लक्ष्मी माता और भूदेवी यानी पृथ्वी माता और नीला देवी के साथ में विराजमान है। मंदिर के अंदर 1.25 लाख शालिग्राम हैं और उनकी परिक्रमा भी आपको करवाऊंगा। जैसे कि आपको बताया कि मंदिर शालिग्राम संग्रहालय के नाम से फेमस है, लेकिन मंदिर का नाम है श्री रंग वेंकटेश मुक्ति नारायण मंदिर। साउथ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को काम सौंपा गया था। 70 मीटर शेर के मुंह की आकार की सुरंग के अंदर बना है मंदिर और म्यूजियम। मंदिर के अध्यक्ष स्वामी श्री प्रपन्नाचार्य ने इसे बनवाया था और जब ये बना था तो 60 करोड़ रुपए लगे थे। तो आज की कीमत आप समझ सकते हैं। म्यूजियम में स्वामी श्री धराचार्य का स्मारक भी है और उनकी लिखी किताबें हैं जो उन्होंने गंडकी सभ्यता पर लिखी थी। कुछ शालिग्राम इतने विशाल हैं कि उनका वजन 100 किलो से भी ज़्यादा भारी है। म्यूजियम 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा दामोदर कुंड से त्रिवेणी तक के आने वाले रास्ते में मंदिरों का नमूना दिखाया गया है। एक तरह का मैप बताया गया है जिसमें मठ, मंदिर, नदियाँ और पहाड़ बताए गए हैं। इस एक ही मंदिर के आप दर्शन करेंगे तो आप दर्शन कर पाएंगे कई तीर्थ स्थानों की मिट्टी यहाँ पर ला के रखी गई है, कई तीर्थों का पानी ला कर रखा गया है। नेपाल की सेना ने भी इस मंदिर को बनाने में काफ़ी मदद की थी। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है शालिग्राम के बारे में। जो सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा वो इन्हीं पुराणों में बताए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कथा कौन तुलसी है, कौन शालिग्राम है। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे जलंधर, जो जल के अंदर उत्पन्न हुए थे, समुद्र में बड़े हुए थे। राक्षसों के बीच में रहने की वजह से जलंधर के अंदर राक्षसीय गुण आ गए थे और उनका बैर देवताओं से हो गया और देवता गए महादेव के पास रक्षा करने के लिए। महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए जलंधर को मारने का निर्णय किया, लेकिन वो जलंधर को नहीं मार पा रहे थे। कारण था तुलसी। तुलसी इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि जब तक
उनका सतीत्व धर्म भंग ना किया जाए, कोई उन्हें नहीं मार सकता था। महादेव भी नहीं मार पा रहे थे। तो मानवता और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और तुलसी का स्पर्श किया और तुलसी का सतीत्व भंग हो गया। उसके बाद ही महादेव जलंधर को मार पाए। लेकिन जब तुलसी माता को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर आए थे, उनके साथ में छल किया, तो उन्होंने कहा कि आपका दिल पत्थर का है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। और वही पत्थर शालिग्राम है, यानी शालिग्राम भगवान साक्षात विष्णु हैं। तब भगवान विष्णु ने तुलसी जी को आशीर्वाद दिया कि वो किसी भी भक्त का प्रसाद तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उसमें तुलसी ना चढ़ी हो। इसीलिए विष्णु हो या विष्णु अवतार हो, शालिग्राम हो, उनके ऊपर तुलसी चढ़ाना बहुत पुण्यदायी माना गया है। तब तुलसी माता ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके जो बाल थे वो बन गए तुलसी का पौधा और उनका जो शरीर था वो बन गया गंडकी नदी। और उसी गंडकी नदी में से, यानी नेपाल की गंडकी नदी में से ये शालिग्राम निकलते हैं, जिनके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु के चक्र के निशान बने होते हैं। 33 तरह के शालिग्राम आते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं कि शालिग्राम को छूना चाहिए या नहीं, लेडीज़ छू सकती हैं या नहीं। तो निर्णय सिंधु स्कंद पुराण में बताया गया है कि लेडीज़ को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो पीरियड्स में आती हों वो नहीं छू सकती और बाकी छू सकती हैं। लेकिन ब्रह्मखंड में बताया गया है कि जिन स्त्रियों की भावनाएं निर्मल हैं, जो लेडीज साध्वी हैं, पतिव्रता हैं, वो शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके पति ही शालिग्राम की पूजा करे और स्त्रियाँ उनको हाथ लगाएं। अगर घर के संजोग ऐसे हों कि कोई पुरुष ना हो और स्त्री पतिव्रता और साध्वी हो तो वो पूजा कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि शालिग्राम कैसे प्राप्त करें। तो जीवन में एक बार शालिग्राम ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न, वस्त्र, जल ये भी महादान गिने गए हैं, लेकिन ये आसानी से मिल जाते हैं। देने वाले कई होंगे। कई संस्थाओं में 1-1 महीने का वेटिंग चलता है अगर आप भंडारा करना चाहते हो। और शालिग्राम का दान तो सिर्फ वही कर पाएगा जो नेपाल जाएगा, गंडकी नदी की यात्रा करके आएगा, मुक्तिनाथ जाएगा। क्योंकि शालिग्राम खरीदना और बेचना दोनों पाप है। तो कोई खरीद नहीं सकेगा तो कोई दान करेगा तो ही मिलेगा। तो शालिग्राम पाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नेपाल में गंडकी नदी में खुद जाकर लेकर आएँ या मुक्तिनाथ मंदिर के महाराज से लें। दुकानदार तो बेचेगा लेकिन आप खरीद नहीं सकते। तो जब भी शालिग्राम दुकानदार से लें तो उन्हें कहें कि मैं आपको कीमत नहीं दे रहा हूँ, जो भी पैसे नक्की हों वो साइड पर रख दें और शालिग्राम लेकर आएँ, लेकिन बांटें ज़रूर। दूसरा सवाल, अगर घर से बाहर जाएं तो शालिग्राम और शिवलिंग साथ में लेकर जाएं। अगर नहीं ले जा सकते तो एक पात्र में पानी भरकर उसके अंदर शिवलिंग और शालिग्राम रख के जाएं, क्योंकि भगवान शिव को भी पानी प्रिय है और भगवान विष्णु तो साक्षात सागर में रहते हैं। और पानी में रख के उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र और शालिग्राम के ऊपर तुलसी रख कर जाएँ। शालिग्राम पर क्या ना चढ़ाएं, तो अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन भोग में चावल लगा सकते हैं। कैसे स्थापित करें, तो शालिग्राम का ना आवाहन होता है ना विसर्जन होता है, सिर्फ शंख बजाकर स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर षोडोपचार पूजा करके बाद में रोज़ पूजा करें। कितनी बार प्रदक्षिणा करें, तो शालिग्राम साक्षात विष्णु हैं, तो विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। एक ही स्थान पर खड़े होकर मंत्र बोले, यानी कानी च पापानि जन्म जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। शालिग्राम को स्नान कैसे कराएं, तो दक्षिणमुखी शंख लेकर उसमें तुलसी डालकर स्नान कराएं और जो पंचामृत बचे उसे पी जाएं। भोग कैसे लगाएं, तो तुलसी का पत्ता भोग में रखें, भले दूध हो, जल हो,
सब्जी हो, रोटी हो, सब में एक एक तुलसी का पत्ता रखें, क्योंकि उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान का श्रृंगार कैसे करें? तो भगवान को गोपी चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, अबीर गुलाल चंदन चढ़ाएं। कौन से पुष्प चढ़ाएं? तुलसी तो सब जानते हैं, लेकिन बिल्ली पत्ता चढ़ा सकते हैं, शमी चढ़ा सकते हैं, अनार का पत्ता चढ़ा सकते हैं, आंवले का पत्ता चढ़ा सकते हैं। शंख का जल यानी चरणामृत जो बच गया वो आपने पी लिया, लेकिन जो बच जाए उसे वापस से शंख में डालकर, तुलसी डालकर पूरे घर में छींटे दे तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। शालिग्राम रूखे सूखे ना हो, खुरदरे ना हो, जितने चिकने होंगे उतने ज़्यादा अच्छे हैं। बेस्ट कलर तो श्याम रंग के शालिग्राम सबसे बेस्ट गिने जाते हैं। दूसरे कई कलरों के आते हैं शालिग्राम, लेकिन वो बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन शालिग्राम के ऊपर चक्र बने होने चाहिए। कितनी बड़ी साइज़ के हों? तो शिवलिंग एक अंगूठे की साइज़ के और शालिग्राम एक आंवले की साइज़ के, यानी जितने छोटे होंगे उतने बेस्ट होंगे। तो कितने शालिग्राम होने चाहिए? तो कभी भी 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 3 गणेश जी, 3 दुर्गा जी की मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ एक ही की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम टूट जाए तो क्या करें? शालिग्राम कभी भी खंडित होने का दोष नहीं लगता, इसीलिए हिंदू शालिग्राम को नहीं तोड़ते, पर नेपाल के बुद्धिस्ट लोग तोड़ के अंदर के चक्र दिखाते हैं और हमें उसका दोष नहीं लगता, उसकी पूजा कर सकते हैं। कब स्थापना करें? एकादशी, सोमवार, बुधवार और पूर्णिमा के दिन हो सके तो शालिग्राम जी की स्थापना करें विधिवत पूजा करके। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में शालिग्राम नहीं होता वो शमशान जैसा होता है, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। और जिस घर में शिवलिंग होता है वहाँ कलयुग का वास नहीं होता। ग्रह, भूत, प्रेत, बाधा उन्हें नहीं तड़पाती। नेपाल के 25 मंदिर देखने के लिए और हिंदुस्तान के 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप और 5 फेसबुक के ग्रुप पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।